एक दफा का जिक्र है कि किसी इलाके में एक मुचीरा अपनी दो बेटियों मंगीता और लारीना के साथ रहता था। ये सरसब्ज इलाका था, इसमें बहुत खूबसूरत झीलें भी थीं। इस इलाके का नाम लाजून था। मंगीता बड़ी बेटी थी और वो सभी से मोहब्बत से पेश आती। वो बहुत रहम दिल थी, जबकि छोटी लारीना अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ थी। वो दूसरे लोगों के लिए बेरहमती का मुजाहरा करती, तितलियां पकड़ती और उन्हें बोतल में बंद कर देती और अक्सर अपनी बहन से बेअदबी से बात करती। मंगीता घर का सारा काम करती और इस बात का ख्याल रखती कि खाना वक्त पर पक जाए। जब से उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, सारे घर की जिम्मेदारी मंगीता पर आ गई, जबकि लारीना तो किसी काम को हाथ तक ना लगाती। मंगीता की कोशिश होती उसका वालिद थका हारा काम खत्म करके जब घर आए तो खाना तैयार हो। लारीना ने कभी भी किसी काम में अपनी बहन की मदद नहीं की थी। वो अपने वालिद के मुतल्लिक जरा भी परवाह न करती कि कैसे वो इन दोनों बहनों के लिए सारा दिन मछलियां पकड़कर बेचकर आता, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए। लारीना अपना ज्यादा वक्त झील पर बैठकर गुजारती, अपने बाल बनाते हुए, अपने अक्स को देखते हुए। क्या मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? आहा, मैं भी किसी से मजाक कर रही हूँ। पूरी सल्तनत में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। इस छोटे से कस्बे लाजून की क्या बसात है। हा हा हा। लारीना ने बुलंद फखरिया कहका लगाया। एक दिन मछीरा बहुत बीमार हो गया और गुजर गया। मंगीता बहुत गमजदा हो गई। वो घंटों रोती और मातम मनाती रही, पर जल्द ही उसे ये इल्म हो गया कि इसके घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है। उसने अपना होश संभाला और अपने फैसले के बारे में जाकर लारीना को बताया। हमेशा की तरह लारीना झील पर बैठी थी, अपनी खूबसूरती को उतराते हुए। बहन, मैं तुमसे इस वक्त एक अहम मौजू पर बात करने आई हूँ। मंगीता बोली। आह, चली जाओ, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं कितनी मसरूफ हूँ? लारीना ने चलाकर कहा। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 1 मिनट बात सुन लो। मंगीता ने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। क्या बात है, जल्दी बोलो। लारीना ने कहा। तुम्हें पता है अब अब्बा हमारे पास नहीं रहे, अब हमारे लिए कमाने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं हर रोज मछली पकड़कर बाजार में जाकर बेचूंगी। मुझे इल्म नहीं कि ये हमारे गुजारे के लिए काफी होगा या नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मंगीता ने कहा। ठीक है, अब जो कुछ भी हो तुम मुझे अब अकेला छोड़ दो। लारीना बेरोखी से बोली। नहीं, मुझसे इस कदर बेरोखी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है बहन। मैं गलत घर में पैदा हुई थी, पर ये तुम जान लो हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। मेरे मुकद्दर में एक रोज मलका बनना लिखा है और इस हकीर शहर और तमाम लोगों को पीछे छोड़ देना होगा। मुझे मेरा खूबसूरत शहजादा आएगा, मुझे लेने के लिए जरूर तुम देखोगी। लारीना फखरिया अंदाज में गोया हुई। मंगीता ने आह भरी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी के अलावा और कोई तमन्ना नहीं है मेरी बहन। ये कहकर मंगीता घर वापस आ गई। दिन गुजरते गए और मंगीता ने बहुत ज्यादा मेहनत की अपने और अपनी बहन के गुजारे के लिए। उसने अपने बाप का काम संभाल लिया। एक दिन वो बहुत कम पैसे लेकर वापस आई तो उसे बहुत फिक्र हुई। लारीना, मुझे माफ करना, पर जो मैं कमाती हूँ वो हम दोनों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। क्या कल से तुम मछली बेचने में मेरी मदद करोगी? क्या तुमने अभी अभी किया कहा? लारीना तंजा बोली। मैं कह रही हूँ कि तुम मछली बेचने में मेरी मदद करो ताकि हम गुजारे के लिए माकूल पैसे कमा सकें। मेहरबानी करके। जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। मैं मुस्तकबिल की मलका हूँ और तुम चाहती हो कि मैं एक मेहनत कश औरत बन जाऊं। बिल्कुल भी नहीं बहन, पर बात तो सुनो। मंगीता ने इल्तिजा की। मैं झील पर जा रही हूँ। और ये कहकर लारीना झील की तरफ चल दी। मंगीता बहुत मायूस हो गई। वो बैठ गई और रोने लगी। मैं सब कैसे कर पाऊंगी? लारीना घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया खड़ी देखी। तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? लारीना ने हकारत से कहा। ओ प्यारी बच्ची, मैं भूखी और प्यासी हूँ और मीलों चलकर आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? क्या मैं तुम्हें खादमा लगती हूँ? मेरे सामने से हट जाओ। लारीना ने बूढ़ी औरत को धक्का दिया और अपने रास्ते पर चल दी। बूढ़ी औरत रोने लगी। या खुदा, मेरी मदद फरमा। बूढ़ी औरत की पुकार सुनकर मंगीता फौरन अपने घर से बाहर आई। वो बूढ़ी औरत को जमीन पर गिरे देखकर खौफजदा हो गई और अपने हाथ आगे करके बूढ़ी औरत को खड़ा किया और उसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। बूढ़ी खातून ने उसे बताया कि कैसे लारीना ने उसको धक्का देकर गिराया। मंगीता ये सुनकर बहुत परेशान हुई। मैं मुआफी चाहती हूँ अपनी बहन की इस हरकत पे, वो कभी कभी थोड़ी बेरहम हो जाती है।
मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, तुम रहम दिल लगती हो। क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए थोड़ी रोटी दोगी? बूढ़ी औरत ने इल्तिजा की। मंगीता ने अपने हिस्से का खाना और पानी बूढ़ी औरत को पेश किया। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी पानी पिया और खाना खाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम एक रहम दिल इंसान हो, ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। फिर मंगीता खाली पेट बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता सिर्फ एक बंदे का था। उसने वो अपनी बहन लारीना को दे दिया और खुद बगैर नाश्ता के काम पर चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मंगीता को नींद आई। कुछ दिनों बाद काम की ज्यादती की वजह से मंगीता बीमार पड़ गई और हमेशा की तरह लारीना ने कोई परवाह ना की और झील पर चली गई। जाने से पहले मंगीता ने उससे कहा कि घर में कोई जमा पूंजी नहीं है, मेहरबानी करके मछली बेचने चली जाओ, गुजारा कैसे होगा मेरी बहन। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ। ये कहकर लारीना घर से बाहर आई तो इसे दरवाजे पर दोबारा वो बूढ़ी खातून नजर आई। फिर से तुम आ गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है कि मंगीता बीमार है, मैं इसके लिए ये बीज लाई हूँ, ये खाकर वो ठीक हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे बाद उसे एक बीज दे सकूं और उसकी तीमारदारी कर सकूं। तुम देखोगी कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। लारीना ने अपने दांत पैसे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मंगीता ठीक हो। उसने मुस्कुराने का दिखावा किया। तुम्हें खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? वो मेरी बहन है, मुझे वो बीज दे दो, मैं उसे खुद खिला दूंगी और उस बात का ख्याल रखूंगी कि उसका अच्छे से ख्याल रखूं। लारीना ने मुकाराना मुस्कुराहट से बुढ़िया को कहा।